यार इसके लिए डिसीजन लेना कि एक साल वापस एक्स्ट्रा देना है और सब कुछ वापस पढ़ना है या फिर एक साल पीछे हो जाना, तो ये सब भी नहीं सोचा उस टाइम पे। नहीं, मतलब मुझे प्राइवेट में तो नहीं जाना था क्योंकि प्राइवेट में इतना पैसा खर्च करके कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पे। जॉब्स का भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा है, कंपटीशन टाइप्स रहता है क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लोग जाते हैं उधर। तो जाना तो मुझे आईआईटी था। So welcome back to my show. Today we have Parnika with us, and she is currently first year undergrad in IIT Kanpur in Department of Computer Science. So Parnika, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पर्णिका मित्तल है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मैं पहले स्कूलिंग मैंने आगरा से ही करी थी। 11th-12th की तैयारी मैंने आगरा रेजोनेंस ही करी थी। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था एलन कोटा से। फिर ड्रॉप लेने के बाद मेरी कुछ 437 रैंक आई थी। तो करेंटली आई एम परसुइंग सीएससी ब्रांच इन आईआईटी कानपुर। ओके, अच्छा पर्णिका, तुम्हें पता कब चला कि आईआईटी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है इस धरती पे? मेरी बहन है, उसने सबसे पहले आईआईटी जेईई की प्रेप स्टार्ट करी थी, वो भी एलन कोटा ही गई थी। तो उसके थ्रू मतलब मुझे पता चला था ऐसा कुछ होता है। मतलब मेरा एम ये नहीं था कि मुझे आईआईटी जाना है। मुझे बेसिकली मैथमेटिक्स पसंद थी और मुझे हाई लेवल में मैथ्स करनी थी। तो इसलिए मैंने आईआईटी जेईई प्रेप चूज़ किया क्योंकि उधर ही काफ़ी अच्छी लेवल की मैथ्स करने मिलती है। अच्छा, तो तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की? मतलब बचपन से? आजकल तो लोग 6-7 से करने लगे हैं। नहीं, मैं ऐसी नहीं थी। मेरा मतलब एक बार में एक ही चीज़ होती है मेरे से। तो मैंने 11th-12th में ही चालू किया था सबसे पहले। अच्छा, 11th में ही? हाँ तो वो तुमने आगरा से की थी, राइट? हाँ, राइट। कहाँ, रेजोनेंस? रेजोनेंस, यस। ओके, एंड दैट वाज इन ऑफलाइन मोड? नहीं, तब कोविड वगैरह था तो 11th तो पूरा ऑनलाइन था। फिर 12th हाइब्रिड था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो मैं ऑफलाइन गई थी क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, पढ़ने का ये मतलब कुछ डिफरेंस होता है ऑनलाइन पढ़ने में या फिर ऑफलाइन पढ़ने में, या फिर कौन सा बेटर रहता है आपके अकॉर्डिंग? सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को ऑनलाइन बेटर लगता है कि मतलब कि ज़्यादा आने जाने में टाइम नहीं जाता और रूम पे ही मतलब कर लो साथ में काम अपना। मेरे हिसाब से मेरे को तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि रूम पे बैठ के काफ़ी ऐसा मतलब हाथ में ही खाना मिल जाता था क्योंकि मैं घर पे थी। और ज़्यादा किसी चीज़ की वो ये है कि पैसिविटी आ जाती थी काफ़ी। फिर पढ़ने में भी उतना दिमाग नहीं लगता था कि एक ही जगह पे बैठे क्लासेस ले रहे हो, वहीं पे पढ़ ले रहे हो, वहीं पे खाना खा ले रहे हो। जब ऑफलाइन हुआ था तो जाते खाना खा के जाते थे, क्लास करके आते थे, तो काफ़ी ऐसा एक्टिव फील होता था। मतलब दिन का पूरा शेड्यूल टाइप बन गया था कि इतने बजे से इतने बजे तक क्लास जाना है, फिर आके इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, सोना है। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन मुझे बेटर लगा था। अच्छा, इसके सिवा मतलब तुम्हारा जो शेड्यूल रहता था 11th क्लास में, तुम्हारा शेड्यूल था वो कैसे रहता था जब तुम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती थी? ऑनलाइन में मेरा मतलब मैंने बताया था मुझे कि मैथ्स पसंद है, तो मैं यही करती थी कि सिर्फ मैथ्स पढ़ लेती थी और बाकी सब्जेक्ट्स का जितना होमवर्क होता था मिनिमल, मतलब जितना उनको कम पढ़ती थी मैं उतना कम पढ़ती थी। उनको मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था तो मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम देती थी। तो मैंने 11th तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। अच्छा, तो तुम्हारे टेस्ट वगैरह सही जाते थे उस टाइम या उनके स्कोर्स भी वैसे ही रहते थे? डिसेंट मार्क्स आते थे। मतलब ऐसा था मेरे क्लास में कम से कम 200 बच्चे थे तो उनमें मैं टॉप 20 में तो रहती थी। मतलब कभी डाउन भी होता था, गई हूँ नीचे भी 40, 50, 60 पे भी, पर फिर वो देख के कवर अप कर लेती थी अगले टेस्ट में कि नहीं पढ़ना है थोड़ा। तो अच्छा, कभी भी डिप्रेसिंग लगा कि मतलब ऐसे जब स्कोर्स कम आते थे कि हाँ, क्या हो रहा है ये? स्कोर्स तो काफ़ी कम आए उस टाइम पे। मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे संग बहन थी। मतलब कोविड आ गया था तो बहन का भी कॉलेज बंद हो गया था। तो कभी टेस्ट वगैरह होता था ख़राब तो उससे डायरेक्ट बात कर लेती थी। तो वो काफ़ी ऐसा मोटिवेट कर देती थी कि नहीं इसको ऐसे करो वैसे करो, जहाँ पे गलतियाँ हैं उसको वापस रीचेक करना। मतलब वही है, पेपर करने के बाद मोस्टली अगर एनालाइज अच्छे से कर लेते हो तो चीज़ें अपने आप ही बेटर सेट होने लगती हैं दिमाग में। ओके, देन जब तुम्हारा ट्रांजिशन हुआ ऑनलाइन टू ऑफलाइन, फिर कैसा शेड्यूल रहा? मतलब चीज़ें थोड़ी बिगड़ी या ठीक हुई? तो मेरे हिसाब से इम्प्रूव ही हुई क्योंकि 12th में मुझे रियलाइज हो गया था कि आईआईटी रियल चीज़ है। तो उसके लिए मतलब रियल चीज़ है। उसके लिए शुरुआत से पढ़ना है। और मैंने 11th में काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री ख़राब कर दिया था। तो 12th में थोड़ा सीरियस हुई थी मैं कि वो भी कवर करना है और जो 12th का है वो भी अच्छे से करना है क्योंकि 12th का सिलेबस ज़्यादा आता था जेईई में। तो
फिर उधर 12th में मैंने मेहनत करी थी और फिर जैसा मेरा था कि बाहर जाके एक्टिव ज़्यादा फील होता था तो शेड्यूल मेरा बेटर ही हुआ था 12th में तो। अच्छा, जब तुम पढ़ाई नहीं करती थी तब तुम क्या करती थी? अब मैं रील्स से एडिक्टेड थी, मतलब रील्स नहीं, मतलब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, वो यूट्यूब पे आते हैं ना रील्स का। अच्छा, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स ओके। मैं शॉर्ट्स बहुत चलाती थी। बीच में तो काफ़ी ऐसा हो गया था कि भाई क्या पढ़ाई वढ़ाई है, कुछ नहीं है, मतलब अब भाई शॉर्ट्स चलाओ बस। लेकिन फिर ऐसा था, फिर मैं बीच में स्क्रीन टाइम पे फोकस करने लगी थी काफ़ी कि स्क्रीन टाइम कितना जा रहा है, उसको देख के फिर लगता था कि यार इतना टाइम फ़ोन पे दे दिया, इतना अगर मैं ही कर लेती तो ये सब चीज़ें और हो जाती, तो फिर उससे कम होने लगा थोड़ा, तो ठीक है फिर बेटर। कितना टाइम था वो एग्जैक्टली? बीच में 3 घंटा भी गया था। 3 घंटे? 3 घंटा ओके। भी गया। तो फिर रेजिस्टेंस कैसे बिल्ड किया कि धीरे धीरे फोन छोड़ना है? मैं ऐसा था कि मैं क्या करती थी, मैं अपना एक टारगेट मतलब ऐसा बना लेती कि मुझे कि इतना चीज़ कंप्लीट हो गई तो मैं 10-15 मिनट रील्स चलाऊंगी, तो वो चीज़ फिर ऐसा था कि करने में भी मज़ा आता था कि भाई जल्दी जल्दी कर लो, फिर रील्स चलाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो और फिर ऐसे करके टाइम भी कम हो गया था और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो गई थी, तो वो चीज़ वर्क कर गई। ओके, तो तुमने डोपामीन को ही अपने लिए वर्क करवा लिया। इसके सिवा जब तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह भी थे जब 12th में, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी या फिर नहीं। एंड के लिए छोड़ रखा था कि अच्छा बस हो गया 75 था। करना है? नहीं, वो नहीं था। अब मेरी बहन का मतलब ऐसा ना कि मेरी बहन रैंक ला चुकी है, वो आईटी रुड़की सीएसई में थी और ओके। उसकी कुछ 94% पे आई थी बोर्ड में, तो मेरा मतलब ऐसा था, वो थ्रेशोल्ड सेट हो गया था कि मुझे उससे ऊपर लाना है, तो मतलब है मेरे अंदर कि मेरे को वो स्टैंडर्ड सेट करना है। तो योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर वाज योर सिस्टर? exactly. अभी तक भी? हाँ मतलब है कि उससे तो उससे बेटर करना है थोड़ा, और ठीक है, वो खुद चाहती है कि मैं उससे बेटर करूँ, तो बोर्ड्स के टाइम मैंने कभी उतनी टेंशन नहीं ली। हमारे टाइम ये भी अच्छा हुआ था कि मतलब ऐसा वो 2 एग्जाम्स हुए थे ना हमारे, एक ही बार हुआ था ये, कि एक बार OMR हुआ था और एक बार पूरा अपना ये जो रिटन होता है पूरा हुआ था। Okay. और सिलेबस आधा डिवाइड हो गया था, तो इसलिए मेरे को फ़ायदा मिल गया था क्योंकि आधी चीज़ आधा सिलेबस पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगा था, एक रात में हो जाता था। ज़्यादा अगर चीज़ मतलब जैसे जो रटने का होता था, फिजिकल एजुकेशन हुआ, इंग्लिश थी समझने की, तो वो मैंने थोड़ा एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिया था कि क्या चीज़ है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम एकदम शौक ना लगे कि क्या चल रहा है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मोस्टली कोचिंग में कवर हो गई थी, तो इतना कुछ नहीं था उसमें। तो फिर रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट अच्छा था मेरा बोर्ड्स का, तो 95.8% आई थी। ओके। एंड देन जेईई मेंस कैसा रहा उसी टाइम का? उस टाइम का जेईई मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, वो मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक फिजिक्स का सेक्शन छोड़ दिया था, वो जिसमें 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई सेक्शन कैसे छोड़ सकता है? पता नहीं, वो एकदम ही मैंने सब सेक्शन स्विच करने की जगह मैंने सब्जेक्ट स्विच कर दिया, फिर उसके बाद लास्ट में मैं देख रही थी कि मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बहुत कम थे, तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे मिस हो गया है मेरा सेक्शन, और लास्ट के मेरे पास कुछ 1-2 मिनट ही थे, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन और शायद कर पाई थी मुश्किल से, वो भी गलत हो गया। इसका सेटबैक लगा कुछ कि यार ये क्या हो गया? था काफ़ी गंदा सेटबैक था, बहन भी बहुत डांटी थी मुझे कि ये सेक्शन कौन छोड़ता है, और परसेंटाइल भी 99 तो नहीं आई थी, और कुछ 98 पॉइंट समथिंग थी, तो सेटबैक तो था। फिर अप्रैल तक इम्प्रूव हुआ कुछ? हाँ, अप्रैल में थोड़ा शेड्यूल वगैरह बना के पढ़ा मैंने, और वो टेस्ट वगैरह देने पे ज़्यादा फोकस किया कि मैं अटेंशन दूँ, मतलब पता नहीं मेरा अटेंशन लूज हो जाता है पेपर। इस बार फिजिक्स पहले अटेम्प्ट की ऐसा? पहले फिजिक्स के दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करके खत्म करे, तो फिर मतलब हो गया था, मैंने क्वेश्चंस भी डिसेंट अटेम्प्ट हो गए, तो मैंने लास्ट में आधा घंटा पहले चेक कर लिया था कि सारे सेक्शंस कर लिए अटेम्प्ट, तो हो गया था। फिर रिजल्ट कैसा रहा जेईई मेंस का? रिजल्ट सेकंड वाले का ठीक था, 99.2 परसेंटाइल आई थी, और ठीक है उतना खास नहीं था, पर मेरी। अच्छा, वैसे तुम्हारी प्रिपरेशन हमेशा जे एडवांस के लिए ही थी, हाँ, तो यहाँ से चलते जे एडवांस की तरफ, जो तुम्हारा 12th के साथ जो था, हाँ। तो फिर उसका क्या सीन था पेपर वगैरह का, मतलब जब पेपर तुम देने गई फिर रिजल्ट कैसा रहा वो सब? एडवांस का ना, हाँ एडवांस का तो मतलब ऐसा हुआ था कि हमें जो कोचिंग में पेपर्स मिलते थे उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट होते थे, तो मेरे उसको देख के पहले जेईई मेंस के टाइम काफ़ी डिमोटिवेशन हुआ, लेकिन फिर जेईई मेंस में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, मतलब जितने मेरे टेस्ट में मार्क्स आते थे उससे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मुझे लगता था ये लोग ज़्यादा ही डिफिकल्ट बनाते ताकि हम ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत करें, पर मेरे को लगता था डिफिकल्ट बनाते ताकि मैं डिप्रेस रहे तो मैंने इनके जेईई एडवांस के पेपर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और जेईई एडवांस मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया था, तो वहाँ पे जाके ऐसा काफ़ी शौक लगा था कि मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा,
और क्योंकि काफी पेपर देते अच्छे- टाइम? हाँ तो फिर कैसे काम किया खुद को? नहीं कर पाई ना, तभी तो गंदा रिजल्ट रहा। मतलब आई ट्राइड माय बेस्ट जितना मैं काम कर पा रही थी अपने आप को। मतलब फिजिक्स पहले मैं फिजिक्स करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी, फिर मैथ्स करती थी। तो पहले फिजिक्स करी, फिजिक्स मेरे से उतनी बनती नहीं थी, मेरे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स जितनी बनी उतनी बना ली, कोई बात नहीं। फिर केमिस्ट्री पे गई, फिर केमिस्ट्री पता नहीं क्या ही लेवल की केमिस्ट्री आई थी वो, मतलब मेरी उतनी तैयारी नहीं थी एक्चुअली 12th में। तो ठीक है, वो सब मेरी गलती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। अच्छा, फिर जब बीच में गैप मिला 2 घंटे का, उसके बाद जब वापस वो होता ना वो 2 जेडवास, घंटे में मैंने बस पूरी प्लॉटिंग करी थी कि मैंने हर एक क्वेश्चन का टाइम निकाला था, मुझे हर एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन कितने टाइम में करना है। वो मेरी गलत आदत थी, क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन को अपना टाइम जितना ज़रूरी होता है उतना देना पड़ता है। अब तुम कम टाइम दोगे, फिर वो टाइम ओवर हो जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, फिर जो आने वाला होगा उसके वजह से, स्ट्रेस की वजह से आगे वाला क्वेश्चन भी नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं करनी होती है। इन सब के बाद तुम्हारा एडवांस का रिजल्ट क्या रहा? ये जानने में इंटरेस्ट आ रहा है। मेरा एडवांस का रिजल्ट था 7500 रैंक समथिंग। ओके, दैट इज डिसेंट स्टिल, मतलब तुम्हें कॉलेज तो मिल ही जाना चाहिए था। हाँ। तो फिर ड्रॉप क्यों लिया? वो मुझे मिला था आईआईटी कानपुर मैकेनिकल। अच्छा, मिला था? हाँ, फर्स्ट राउंड में मिला था। फिर उसके बाद मेरे को बीएचयू इलेक्ट्रिकल चाहिए था, मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच काफी बीएचयू? मतलब seriously? देखा था मेरे को, मतलब इलेक्ट्रिकल चाहिए था मुझे, सिर्फ बीएचयू में मिलने के चांस थे, धनबाद घर वाले प्रेफर नहीं कर रहे थे, तो बीएचयू में इलेक्ट्रिकल का चाहिए था, वो भी नहीं मिल रहा था। मेरा बीएचयू इलेक्ट्रिकल के नीचे कानपुर मैकेनिकल था, तो कानपुर मैकेनिकल मिला फर्स्ट राउंड में, पर मैंने रूल्स रेगुलेशंस नहीं पढ़ी थी, तो मुझे पता नहीं था कि डॉक्यूमेंट्स और फीस भरनी होती है। ओके, जोसा के टाइम? हाँ, जोसा के टाइम। फिर तो वो पूरा मतलब मैंने भरे नहीं, मतलब ऐसा था मैं पोर्टल पे गई थी भरने, उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट आ रहा था भरने को, मुझे पता नहीं था मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, मुझे लगा कि फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होगा, तो मैंने वो बिना डाले हुए सबमिट कर रही थी, तो वो सबमिट नहीं हो रहा था, और जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं भरोगे तब तक फीस नहीं भरती थी, तो मुझे लगा कि फ्रीज वाले लोगों के लिए होगा। मैंने खुद से कुछ रिसर्च नहीं करी थी कि रूल्स देख लूँ, नेट पे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट सर्च कर लूँ, तो मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिया उसको, तो इसलिए फिर सेकेंड राउंड से मुझे निकाल दिया। ओके, तो तुमने फाइट मारी फिर अपनी सीट के लिए? हाँ, काफ़ी। हम आईआईटी बॉम्बे गए थे उस टाइम पे, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे था, तो पहले तो एंट्री वगैरह का देखा कुछ ना कुछ, मतलब अंदर अपने रिलेटिव्स के थ्रू पहुंच लगा के कि कैसे ना कैसे घुसना है। बॉम्बे के अंदर घुसने के लिए भी पहुंच लगानी पड़ी? हाँ। सीट लेना तो छोड़ो। उधर थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगी मुझे, तो कैसे ना कैसे करके अंदर घुसे, फिर जेई ऑफिस में गए, हम बात करी, इतने दिनों से तो हमारी कॉल पे बात चल रही थी, फिर वहाँ पे गए तो वो लोग काफ़ी डांटे, मतलब काफ़ी उन्होंने ऐसा फटकारा टाइप कि इतने दिनों से आप हमारे एम्प्लॉयज़ को परेशान करके रखा, आपको बोला है कुछ नहीं हो पाएगा, इधर तक आ गए आप, आपको एंट्री किसने दे दी, फिर ऐसा मतलब सिक्योरिटी को बुलाने लगी थी वो, तो वो काफ़ी इंसल्टिंग था। तो ओके। फिर कोर्ट केस वगैरह कुछ सोचा, मतलब कुछ एडवाइस दी थी कुछ लोगों ने कि कोर्ट केस कर सकते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि बच्चे की गलती थी पर फिर भी सीट दे देते हैं, क्योंकि मतलब ठीक है सिंपैथी आ जाती है, पर फिर मेरे को लगा कि यार 7500 रैंक के लिए इतनी क्या मेहनत करूँ फालतू, और मेरे को पता था मेरे में कैलिबर है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। मतलब जब मैंने अपने मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करे थे ना वो आंसर की से, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। जब सोल्यूशन वगैरह देखे तो लगा यार ये सब तो मेरे को आता था, मैं कर सकती थी, वो थोड़ा मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस चीज़ के लिए, तो थोड़ा वो लगा था कि तभी मैंने मम्मी को बोला था कि ड्रॉप ले लूँ क्या। मम्मी बोली एक बार रैंक आएंगे, मुझे अपनी 10-15 हज़ार रैंक एक्सपेक्टेड थी, तो उस हिसाब से 7500 डिसेंट लगी थी, सोचा था अब छोड़ो ड्रॉप। यार इसलिए ये डिसीजन लेना कि 1 साल वापस एक्स्ट्रा देना है और सब कुछ वापस पढ़ना है, या फिर 1 साल पीछे हो जाना, तो ये सब भी नहीं सोचा उस टाइम पे? नहीं, मतलब मुझे प्राइवेट में तो नहीं जाना था, क्योंकि प्राइवेट में इतना पैसा खर्च करके कोई पॉइंट नहीं है, वहाँ पे जॉब्स का भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा है, कंपटीशन टाइप्स रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लोग जाते हैं उधर, तो जाना तो मुझे आईआईटी था। तो तुमने पेपर वगैरह दिए थे, बिट सेट रिट सेट ये सब? हाँ, सब दिया था मैंने। बिट्स में एक बार को जा सकती थी, पर मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मुझे वहाँ पे सीएसई मिल जाए, और घर वालों को सीएसई दिलवानी थी, तो इसलिए फिर ड्रॉप लेना ही ठीक लगा। फिर लिया तुमने ड्रॉप। तो इस बार तुमने कोटा से क्यों लिया, मतलब तुम घर पे सेल्फ कर सकती थी, या फिर
कि वहीं पे किसी लोकल ऐसा कोचिंग है से? कि रेजोनेंस में मैंने देखा था तो वहाँ पे जो ड्रॉप वाले टीचर्स थे वो अलग थे और जो 11-12 पढ़ाते थे वो अलग थे। तो ड्रॉप वाले टीचर्स का उनसे मैं बीच बीच में पढ़ी थी 11-12 के टाइम, तो वो मुझे उतने अच्छे लेवल के नहीं लगे थे, तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि ज़्यादा बेटर है उधर जाओ ऑफलाइन में। अच्छा, एक बार ये नहीं सोचा सेल्फ कर लेती हूँ कि मतलब और बेटर कर सकती हूँ और ज़्यादा टाइम मिलेगा घर पे? नहीं, मेरे को पता है मेरा नेचर। मैं फिर शुरुआत में 1 महीना पढ़ती, 2 महीना पढ़ती, फिर मेरा वही हो जाता कि नहीं पढ़ना है यार, क्या सीट छोड़ दी, फालतू में कुछ प्राइवेट ले लेती। तो वो कंसिस्टेंसी के लिए कोचिंग तो चाहिए थी मुझे, और फिर जैसा मैंने बोला मुझे ऑफलाइन में ज़्यादा एक्टिव फील होता है, तो इसलिए फिर बाहर ही जाना ठीक था। ओके, नाउ लैंडिंग टू कोटा फैक्ट्री। तो कैसा सीन था कोटा में, मतलब माहौल करते कोटा में कि इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग दौड़ रहे हैं अंधा, रोड क्रॉस करे एक साथ हज़ारों लोग। तो कभी ऐसा लगता था कि मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा हूँ जो दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वैसा कुछ? मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मतलब ऐसा था मैं 11-12 कर चुकी हूँ, मेरी रैंक भी आ चुकी है डिसेंट, और उस चीज़ के मुझे बेनिफिट्स भी मिले थे रैंक आने के। उन्होंने बैच अच्छा दे दिया था। हमारा बैच एक्चुअली ड्रॉपर्स में बेस्ट बैच माना जाता था, सारी रैंक्स मोस्टली उसी बैच से आई तो रैंक गारंटीड थी वहाँ पे? हाँ। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं भीड़ का पार्ट हूँ, बल्कि उनसे ये लगता था कि उनको देख के और लगता था कि भाई इनके जैसा नहीं बनना, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ऐसे कपल्स घूमते रहते थे और कोई फंड नहीं रहा है, बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो तुम्हें कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ वहाँ पे कोटा में? हुआ था, मतलब दोस्त वगैरह से तो सभी को होता है, फोन से भी हुआ था बीच में, पर वही मैंने फिर वापस वही टेक्निक लगाई थी कि टारगेट करके पढ़ना है। ये खेल तो मैं पहले खेल चुका हूँ। अब तो एक्सपीरियंस है। तो वो सब पर दोस्त का था, क्योंकि तब मेरे को आगरा में तो घर में ही थी, तो दोस्त वगैरह का उतना था नहीं, पर वहाँ पे अकेले रह रहे हो, बगल में दोस्त हैं, तो उनके संग भी बीच में काफ़ी टाइम पास हुआ था। उन लोगों ने मेरा भी काफ़ी यूज़ किया था कि भाई अच्छी है पढ़ाई में तो उसका टाइम वेस्ट यूज़ किया था? हाँ, मतलब वही जो टिपिकल कोटा वाले करते हैं कि भाई इसका टाइम वेस्ट कर लो। ओके, इसके सिवा बाहर डोलना करना, रात की नाइट लाइफ वगैरह, या फिर? जाती थी मैं, कभी कभी जाती थी। हॉस्टल हमारा बंद हो जाता था 10:30-11 पे, तो ऑब्वियसली उससे पहले आना रहता था। उससे पहले कभी जाते थे, पर मैं तभी जाती थी जब मुझे लगता था कि मैं आके फिर जो जितना बचा हुआ काम है उतना कर लूँगी, या फिर मेरा हो गया होता था ऑलरेडी। तो तुम्हारे कभी बैकलॉग्स रहे कोटा में? रहते थे बैकलॉग्स, वो सब मैं फिर संडे को बैठ के कवर कर लेती थी, या फिर ऐसा होता था कि मैं मोस्टली काम क्लास के बीच में करने की कोशिश करती थी। जैसे क्लास चल रही है, उन्होंने कुछ होमवर्क दिया तो वो कुछ ऐसी चीज़ बता रहे जो मेरे को ऑलरेडी आती है, तो फिर मैं मोस्टली ट्राई करती थी कि जो मेरा काम दिया है वो तभी के तभी निपटा लूँ, ताकि घर पर जाके रिविजन का टाइम मिल जाए। ओके, इसके सिवा कोटा का जो और खाना वगैरह है, जो टीचर्स है, कोटा खाना काफ़ी फेमस है कि काफ़ी लोग आधे परेशान रहते और आधे खुश रहते हैं। मेरे को तो स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को अच्छा लगता था वहाँ का खाना। ओके। इतना देखो, एक एरिया है वो वहाँ पे कोटा का जहाँ पे ये सब माहौल भी अच्छा नहीं है और खाना भी अच्छा नहीं है। मैं जिस एरिया में रहती थी वो उसका बिल्कुल अपोजिट था। वहाँ पे भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा, और खाने पीने का भी। अच्छा, कहाँ रहती थी तुम? मैं रहती थी इंद्र विहार में। इंद्र विहार में? हाँ। ओके। इंद्र विहार में उतना शोर शराबा नहीं है, मतलब है हर जगह होता है, पर उतना नहीं है जितना राजीव गांधी नगर में है। अच्छा, तो उधर काफ़ी पीसफुल रहता था। तो तुमने कोचिंग जाना छोड़ दिया था मतलब एट द एंड आते आते? नहीं, मैं कोचिंग रेगुलरली जाती थी। ड्रॉपर में ऐसा था, उन्होंने एक ऐसा बैच बना दिया था जिनकी परसेंटाइल 99.5 अबव थी जेई मेंस, पहले जेई मेंस में, कि उनको ऐसा अपना एक क्लासरूम अपॉइंट कर दिया था। वहाँ पे हम सुबह 8 के रात के 9-10 बजे तक पढ़ सकते थे। तो यू वर वन ऑफ द प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स एट कोटा। काफ़ी थे, मैं अकेली नहीं थी, वो सब मुझसे बेटर थे जो थे वहाँ पे। तो वहीं पे पढ़ती थी मैं, क्योंकि फिर वही आके रूम में दोस्तों वगैरह का डिस्ट्रैक्शन रहता था। तो फिर तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा ये जनवरी वाला? जनवरी, हाँ जनवरी में ठीक, मतलब जनवरी में ही बेटर था शायद। 99 पॉइंट मेरे को जनवरी या सेकेंड अटेम्प्ट में कौन सा था याद नहीं है, पर अच्छा, याद ही नहीं है? जनवरी वाला नहीं था मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, जनवरी वाला नहीं था, क्योंकि ऐसा था कि मैं आई भी लेट थी, क्योंकि मेरा वो जोसा वगैरह का था। मैं आई थी दिवाली से 1 हफ्ता पहले। अच्छा, इस बार मेडिकल सर्टिफिकेट पता था क्या होता है? पता था, इस बार मैं पूरे रूल्स बैठ के पढ़ी थी रात अच्छा, में। इस बार ऐसा हुआ कि एक एक चीज देख देख के ये रूल क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 राइट। मैंने सब कुछ पढ़ा था कि कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो वो सब इस बार तो वो नहीं हुआ। वो होता ना कि जी कलेजे में टक, मतलब कलेजे में टक जाती है जान।
अरे वो मैं फ्रीज भी करी हूँ मतलब 6th राउंड पे, तो घर वालों को हर एक राउंड पे लग रहा था कि भाई फ्रीज कर दे, सीट चली जाएगी। क्योंकि पिछली बार का ये वो ट्रॉमा लाइक पैसा लेके कि जो सवालों बताओ कहाँ देना है। तुम बस बोलो कहाँ देना है। हाँ, मैं तैयार हुआ इस बार। उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, मतलब वो उस साल वाला जो एडवांस था? जनवरी वाला अच्छा नहीं था क्योंकि आई थी मैं शायद अक्टूबर मिड में, हाँ तो, और जनवरी में ही पेपर हो गया था, तो इतनी तैयारी नहीं हो पाई थी। जितना मेरे को आता था उस हिसाब से पेपर दिया था, पर वो ऑब्वियसली डिसेंट नहीं था। मेरी उसमें 99.5 या 6 कुछ ऐसी आई थी परसेंटाइल। रैंक क्या आई थी एट द एंड? सेकेंड वाला अटेम्प्ट अच्छा रहा था, उसमें मेरी रैंक थी 1400, उतनी अच्छी Okay. नहीं थी। बाकियों की सब में वो जो स्पेशल बैच बना था उसमें सबकी ज्यादा अच्छी थी, विद इन 1000 थी। तो ये चीज बदली कैसे फिर जे एडवांस में? जे एडवांस में मैंने बहुत रोना किया कि मेरा कुछ नहीं होता, मेरे टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आते थे, बाकी लोगों के मुझसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स रहते थे, काफ़ी डिमोटिवेशन रहता था मेरा। तो मेरे एक सर थे वहाँ पे, मैं उनके पास ही जाती थी, वो पहले बैठ के पूरा समझाते थे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उन्होंने काफ़ी टाइम तक समझाया मुझे, और उन्होंने आखिरी में देख लिया था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब उतना मैं नहीं समझ पा रही थी उनकी Okay. बातें, तो वो मुझे एक बात बोलते थे मोस्टली कि व्हाट इफ 4th जुलाई इज योर डे। ओके। तो उस चीज की वजह से मतलब ये मैं स्टेक पे लेके चलती थी, व्हाट इफ 4th जुलाई इज माय डे। क्योंकि पढ़ाई उतनी अच्छी मतलब थी, बाकियों से अच्छी थी, पर उतनी भी अच्छी नहीं थी जितने टॉपर लोगों की थी बाकी। तो फिर वो था तुम्हारा दिन? बिल्कुल था मेरा दिन। मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हुई थी, पेपर में मेरे से क्वेश्चंस हुए जा रहे थे, और फिर मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था अगर क्वेश्चंस हो रहे थे तो, और अच्छा गया था पेपर काफी। ओके, फिर मेरी रिजल्ट मम्मी- क्या रहा, एंड मैं प्रोडक्ट? इतनी ज्यादा ऐसा केयरफ्री थी पेपर देने के बाद, मम्मी को लग रहा था मैं कुछ तो पक्का गलती करके आई हूँ, मैंने फिर से सेक्शन छोड़ दिया। तो पर ठीक था, अच्छा गया, काफी अच्छा गया था। रिजल्ट क्या रहा, एंड प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट मेरी 437 रैंक आई, विच वाज द हाईएस्ट इन माय बैच, और पूरे ड्रॉपर बैच में सेकंड हाईएस्ट थी। ओके, देन आईआईटी कानपुर सीएसई। अच्छा, तो तुम पेपर अटेम्प्ट कैसे करती थी, मतलब हाउ वाज योर अप्रोच? मेरी अप्रोच ये रहती थी कि देखो, पेपर में स्मार्ट प्ले करना होता है, अपन को चाहिए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाए पेपर में से। अगर कभी पेपर को लेके ऐसा ईगो में नहीं आ जाना है कि भाई ये क्वेश्चन तो आता था, ये तो कर लूँगी मैं, और उसकी वजह से काफ़ी टाइम दे दिया, और चलो फिर हो भी गया क्वेश्चन तो भाई क्या पॉइंट है, 15-20 मिनट एक ही क्वेश्चन पे दे दिए। अगर कैलकुलेट करो तो हमें पर मिनट क्वेश्चन के लिए शायद 5 से 6 मिनट मिलता था, इतना ही मिनट ही मिलता था शायद, हाँ। तो अगर इतना टाइम देके तुम 2-3 क्वेश्चंस और कर सकते हो। अगर केमिस्ट्री में जाओ, उतने टाइम में तुम केमिस्ट्री के कम से कम 5 क्वेश्चन तो कर लोगे आराम से 15 मिनट में, अगर डिसेंट लेवल पे हैं तो। उतना मोस्टली स्मार्ट प्ले करना होता है, और ऐसा है कि अब कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है वो अपनी प्रायोरिटी पे देखो। मतलब कि तुम्हें जो सब्जेक्ट लगता है कि तुम्हें अच्छे से आता है वो तुम लास्ट में करने की कोशिश करो। मतलब मैं ये करती थी, मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छे से आती थी तो मैं मैथ्स लास्ट में करती थी। मेरी फिजिक्स थोड़ी हल्की थी तो मैं फिजिक्स सबसे शुरुआत में करती थी, क्योंकि उस चीज़ को लेकर फिर मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहती थी कि फिजिक्स तो मेरे को चलो इतनी आती भी नहीं है तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैथ्स में देख लेंगे लास्ट में। तो मेरा ये अप्रोच रहता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाती, नहीं बनती थी, तो नहीं ज़्यादा टेंशन लेने का, सब्जेक्ट स्विच करो, लास्ट में देख लेंगे फिजिक्स वरना। अच्छा, तो तुम कितना परसेंट पेपर अटेम्प्ट करके आई थी एडवांस में? एडवांस में तो मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़े थे बस। 3-4 बस छोड़े थे? हाँ, तो नेगेटिव भी हुए थे। 10 नेगेटिव हुए थे। अच्छा, 10 नेगेटिव हुए थे। नॉर्मली आइडियली अगर मिनिमम कितना परसेंट करना चाहिए जिससे कि आप कोई आईआईटी सिक्योर कर सकते हो? मिनिमम मेरे हिसाब से अगर मतलब कोई भी आईआईटी में चाहिए तो मिनिमम हमारे टीचर लोग बोलते थे कि 15 से 20% कर लोगे अटेम्प्ट तो हो जाएगा, पर वो सही होना चाहिए 15 से 20%। ओके, तो इसके सिवा पढ़ने का सीन अभी जेई मेंस आ रहा है अभी 10-12 दिन में। तो कुछ एडवाइजेस एस्पिरेंट्स के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर टिप्स? अभी तो पेपर काफ़ी पास है, तो अभी तो पहले तुम लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि भाई कुछ नहीं आता, पेपर आ रहा है। मैथ्स में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे तो उसको देख के लग रहा होगा कि मेंस में भी उतने ही आएंगे। ऐसा नहीं होता है। मेरे संग मेंस में 12th में चलो तैयारी नहीं थी मेरी, तब भी मेरे मेंस में अच्छे आ गए थे। मेंस का पेपर फिर भी डिसेंट लेवल पे इजी रहता है, तो
मेंस एक बार को कर सकते हो और कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा अपने आप को होप देनी है कि व्हाट इफ इट इज़ योर डे। ओके, तो स्पेशली मेंस के लिए मतलब अगर बात करें तो कुछ टिप्स जैसे पढ़ने के रिगार्डिंग कि यहाँ से पढ़ सकते हो या फिर पर्टिकुलर ये चीज़ पढ़ लो, हाँ सिंस वो तो क्वेश्चंस काफ़ी शॉर्ट होते हैं, शायद 2-2 मिनट में करने वाले, 3-3 मिनट में करने हाँ हाँ वाले। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा इजी आती है, मतलब अभी तक तो यही पैटर्न रहा था, मैंने 2 साल लिया है तो पता है। फिजिक्स इजी आती है तो सबसे पहले फिजिक्स को निपटा के ख़त्म करो, फिर केमिस्ट्री करो, क्योंकि केमिस्ट्री फिर भी फिजिक्स से ज़्यादा अच्छे लेवल पे आती है और केमिस्ट्री हो भी जाती है जल्दी। तो मेन अप्रोच ये रहती है कि फिजिक्स में तो सारे फार्मूला वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो जब पढ़ो तो फिजिक्स के लिए सारे फार्मूला वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। और केमिस्ट्री में तो मतलब प्रैक्टिस करोगे तो केमिस्ट्री में लोगों को लगता है कि रटो 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 रटो, अगर अच्छा। तुम केमिस्ट्री में प्रैक्टिस इतनी कर लोगे ना तो तुम्हें चीज़ें अपने आप ही रट जाएंगी, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती रटने में। बाकी फिर ऐसा था हमारे क्लास में जो सर थे वो काफ़ी टेक्निक्स हमें याद करा देते थे, तो अपनी खुद की टेक्निक्स डेवलप करो कि मेरे को इस चीज़ से ये चीज़ याद आ जाएगी, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। और मैथ्स में तो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स में तो जितने अच्छे क्वेश्चंस करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। Okay, so that's all for today. We wish all the best to the aspirants. Yes, all the best. And thank you so much for coming and sharing your learnings and insights. Thank you so much.